स्टेम फील्ड्स की बात नहीं करते कि 9 बज गए रात के, तुम किधर हो। ख्वाबों के सौदागरों को हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। कश्मीर की फैंटेसी बेची है हमने बहुत साल। आप शर्त ऐसे घोड़ों के ऊपर लगा रहे हो कि जिन्होंने कभी रेस के अंदर हिस्सा ही नहीं लिया। फ़लस्तीन के टॉपिक के ऊपर कि कब कैसे आज़ाद होगा, साहिल अदीम की एक डिस्कशन जो हुई उलमा के साथ एक चैनल के ऊपर, वो काफ़ी वायरल हो रही है। उलमा के तबके से साहिल अदीम के ऊपर उस पर क्रिटिसाइज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि यार वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था उलमा को, उसने किया नहीं। जो आमियान है मुझ जैसे, वो लोग वाह कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इंसान की नेचर में कि कोई बंदा जो जुर्रत और जसारत से डंके की चोट के ऊपर हक बात करे तो वो हम लोगों को अट्रैक्ट करता है, हमें पसंद आता है। वो इस तरह के मौज़ूआत के बारे में मेरा एक ओपिनियन है, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं जो मीडिया के ऊपर डिस्कस हो जाए आके, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं। उसकी वजह यह है कि हर वो चीज़ जो इंसान की फैंटेसी बन चुकी हो ना, जिसके लिए इंसान सेंसिटिव हो, उससे रिलेटेड जब भी इंसान के उन जज्बात को छेड़ा जाएगा तो लोग उसको सुनना चाहेंगे, पसंद करेंगे। साहिल अदीम या उलमा के हवाले से मैं यही कहूंगा कि वो पब्लिक स्पीकर्स हैं, उनको इन्विटेशन जब मिलती है तो उन्हें बोलना तो है, बिकॉज दे हैव टू स्प्रेड द ट्रूथ वट एवर दे बिलीव इज द ट्रूथ। साहिल जो भी सही बात समझता है वो पहुंचाता है, उलमा जो भी सही बात समझते हैं वो पहुंचाते हैं लोगों तक। डॉक्टर सुबैल को मैं नहीं जानता, हुस्न जानी है लेकिन मेरा, अच्छे इंसान होंगे इंशाल्लाह, तो इनके ऊपर तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो चैनल्स की तरफ से तो डेफिनेटली पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि चैनल्स की मजबूरी होती है, दे नीड वायरलिटी, दे नीड कंटेंट जो लोग सुने, देखें, पसंद करें। लेकिन चैनल डेफिनेटली नीड्स वायरल स्टफ। इशू ये है कि ख्वाब बिकते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट है ना, वो ख्वाब है, लोगों को ख्वाब बेचना। कश्मीर की फैंटेसी बेची है हमने बहुत साल। मैं बड़ा हुआ हूँ टीवी के ऊपर कश्मीरी जहादी तराने सुनता सुनता, गवर्नमेंट के एक चैनल के ऊपर कश्मीर के नारे लगा करते थे। फिर मुशर्रफ आया और करते करते इमरान खान के दौर तक आते कश्मीर का मसला उन लोगों ने छोड़ दिया पाकिस्तान ने। अब ज्यादा से ज्यादा इतना ही है कि टोल प्लाजाज वगैरह से गुजरो तो अक्सर वहां पे बैनर्स नजर आ जाते हैं, हम कश्मीर के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। अब पीछे रह गया मसला फलस्तीन का। फलस्तीन इज स्टिल अ बिग फैंटेसी। पूरी की पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उनका ये ख्वाब है कि फलस्तीन आज़ाद हो, मस्जिद अक्सा आज़ाद हो, या हम फलस्तीन को आज़ाद करवा लें किसी तरीके से। तो ये ख्वाब है अभी तक जो बिकता है। जो लोग इसको बेचते हैं वो लोग काफी प्रॉफिट कमाते हैं इससे। जहां तक बात रही मसला फलस्तीन की, मेरा एक ओपिनियन है, बिकॉज आई बिलीव कि ये ओपिनियन ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लोगों तक पहुंच जाए। मेरा ओपिनियन ये है कि मसला फलस्तीन हल होने वाला नहीं है जिस तरीके से मसला कश्मीर हल होने वाला नहीं था। जिस तरीके से मसला इराक, मसला शाम, मसला सीरिया, माली, मसला अल्जीरिया, मसला कीनिया, मसला सोमालिया, सिंकियांग के मुस्लिम्स का मसला, इनमें से कोई मसला हल होने वाला नहीं। एक ही मसला था जो हल हो सकता था और वो था मसला अफगानिस्तान। उसी के ऊपर उलमा की उम्मीद भी थी, अहले नजर लोगों को भी समझ आ गई थी कि ये मसला है जो हल होने वाला है, और वही मसला वाकई हल हुआ है और हल करके दिखाया है। उसकी वजह यह है कि मसला हल हुकूमतें नहीं करती, ना फौजें करती हैं। हुकूमतें दूसरों के इशारों के ऊपर चलती हैं, हुकूमतें मजबूर होती हैं, हुकूमतों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, और फौजें हुकूमतों के हुक्म के मोहताज होती हैं। और हुकूमतें तब तक फौजियों को हुक्म नहीं देंगी जब तक उनका कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना हो इस चीज के अंदर। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज होती हैं। हुकूमतें और फौजों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ये बस अपने बॉर्डर्स की हिफाजत कर लें, इतना ही बहुत बड़ी बात है। मसला हल करना होता है लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत अपने जोरे बाजू के बलबूते पे। तो ऐसी तमाम पैरामीटर्स जो सोसाइटी के अंदर जरूरी हैं एक ऐसी नस्ल पैदा करने के लिए जो उठ के हालात से लड़ जाए, डट जाए, हजरात हमारे पास वो पैरामीटर्स एब्सेंट हैं, टोटली एब्सेंट हैं। अल्लाह ताला ने भी अपनी आखिरी किताब एक ऐसी जगह जमीन के खत्ते में उतारी जो कल्चरली बिल्कुल आजाद था। अरब जो लोग थे, बद्दू थे, जैसे भी थे, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, जैसे भी वो लोग थे, देवर इंडिपेंडेंट, उनकी आजाद सोच थी, मर्दाने हुर थे वो, मर्दाने आजाद थे वो। उस सोसाइटी के अंदर जेंडर रोल्स और फैमिली यूनिट्स बरकरार थे। अल्लाह ताला ने वो जमीन चूज की। बाकी की पूरी दुनिया पर्शियन एंड रोमन एम्पायर के अंदर बटी हुई थी, जहां पर अय्याशियां, लग्जरीज आम हो चुकी थी, और पब्लिक स्फीयर के अंदर लोगों के अंदर वो क्वालिटीज रही ही नहीं थी कि वो कुछ कर पाते या कुछ करने के काबिल रहते। सिर्फ और सिर्फ फौज की बड़ी तादाद की बेस के ऊपर वो लोग जंगे लड़ा करते थे। डिफिकल्ट टाइम्स क्रिएट टफ मैन एंड टफ मैन क्रिएट इजी टाइम्स एंड इजी टाइम्स क्रिएट वीक मैन। पूरी दुनिया का यही हाल हो चुका है, और उस वक्त भी यही हाल था। सिर्फ और सिर्फ अरब के अंदर लोग मौजूद थे जिनका यह हाल नहीं था। और उसके बाद दुनिया में अफगानिस्तान है, इसी के बारे में हदीस भी इसीलिए। इन लोगों के अंदर वो सारी के सारी मेंटल एंड इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ थी जिसकी वजह से इन लोगों ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जो अफगानिस्तान अफगानियों ने करके दिखाया। अभी उन चीजों के लिए मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास कोई माल नहीं है, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, असलहा नहीं है, वेपन्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा नहीं है। अमीर तरीन मुस्लिम कंट्रीज हैं, पेट्रो डॉलर्स है हमारे पास, डॉलर्स है हमारे पास, एटम बम भी है हमारे पास, फौजें भी बहुत बड़ी बड़ी है हमारे पास, असले की भी कोई कमी नहीं है, और अवाम भी भगोड़ों को निकाल के ज्यादातर लोग अभी तक ऐसे हैं जो इन चीजों में अपनी हुकूमतों का साथ देंगे। तो वो तमाम के तमाम पैरामीटर्स जिस सोसाइटी में जिससे वो नस्ल पैदा हो वो सिर्फ अफगानिस्तान में मौजूद है। उसकी वजह ये है, एक अफगानी उसको 8 बजे कॉल नहीं आती थी
कि तुम्हारे बच्चे का डायपर लीक हो गया है। 7 बजे 9 बजे कॉल नहीं आती थी कि 9 बज गए रात के, तुम किधर हो, घर क्यों नहीं आ रहे। वहां का मर्द अपने घर के अंदर ही महकूम नहीं था कि मैं इस दोस्त को फोन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीवी इसको पसंद नहीं करती, कि मुझे वॉशरूम जाना पड़ रहा है अपने दोस्त से ये बात करने के लिए, या मस्जिद जाते हुए नमाज के दौरान बात कर लूंगा। ये हालात नहीं थे। देवर सबमिसिव वाइफ्स जैसे अरब के अंदर थी, जो हमने अपनी उम्महातुल मोमिनीन के बारे में, सहाबा सहाबियात के बारे में और सहाबा की बीवियों के बारे में जो चीजें हमने पढ़ी हैं, तब जाकर एक घर यूनाइटेड और स्ट्रांग यूनिट के तौर के ऊपर फिर एक हेल्दी बच्चे प्रोड्यूस करता है। वो जो हेल्दी नस्ल होती है ना, वो काम करके दिखाती है कारनामे। फिर उनके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन वो डट जाते हैं तो वो करके दिखाते हैं। आप लोग जितने मर्जी प्रोग्राम्स कर लें, जो पिछले 20 सालों से तो आप लोग नहीं कर रहे थे, ये तो अंकल टॉम निकले हैं तो आप लोगों ने प्रोग्राम करना शुरू किए कुछ चीज़ों के ऊपर। आपकी फौज ने नहीं जाना, ना तुर्की की फौज ने जाना है, ना मिस्र की फौज ने जाना है, ना सऊदी अरब की फौज ने जाना है। वहां के अपने लोगों ने अपने घर की आग खुद बुझानी है। ये कोई बड़े फख्र की बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत ही शर्मिंदगी और अफसोसनाक बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हमें ये हुक्म दिया हुआ है कि तुम लोग क्यों नहीं निकलते उन मजलूम बूढ़े बुजुर्ग औरतों और बच्चों के लिए जो लोग पुकार रहे हैं कि अल्लाह हमारे लिए कोई मददगार भेज। तो हमारे लिए शर्म का मकाम है, लेकिन रियलिटी को भी फेस करना चाहिए ना। अगर मेरे घर के अंदर आग लगी हुई है, मैं मुसलसल इस उम्मीद के ऊपर बैठा हूँ कि यार मेरे साथ वाला जो है वो भी तो मुसलमान है, इंशाल्लाह वहाँ पे कुछ दाई दावा कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो जल्दी उनको अल्लाह ताला हिदायत दे देंगे और उनको एहसास हो जाएगा, वो आ जाएंगे मुझे बचाने के लिए। तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। अफगानों ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर रिलाई किया है, और जो कुछ भी वसाइल उनके पास दरकार थे, जो कुछ रिसोर्सेज उनके पास थे, जितनी ताकत और जितनी स्ट्रेंथ थी, उन लोगों ने काम किया है। और दूसरी तरफ से हमारे फलसफी क्या करते रहे, 100 साल 2-2 साल के प्लान्स बेचते रहे। ये हमारे साथ बगल के अंदर जहां पे सुजुकी मेहरान चली जाती है, साइकिल के ऊपर बंदा निकल जाए तो 2-3 दिन के अंदर पहुंच जाता है, वहां पे जाने की बात क्यों नहीं की किसी ने। मतलब 7 समंदर पार के ढोल पीटना जरूरी है, इसलिए क्योंकि ख्वाब बिकते हैं, ख्वाबों का प्रॉफिट है, हकीकत का प्रॉफिट नहीं है। अगर आप ये बताएंगे कि यार 7 समंदर पार जो है ना आग लगी हुई हमने वो बुझानी है, उसके लिए हमें 200 साल की ट्रेनिंग करनी है, तो आप उसके लिए एक एकेडमी खोलेंगे, एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे, एक क्लासेस का और एक ट्रेनिंग का सेटअप बनाना शुरू करेंगे ना, तो पैसे आएंगे, लोग आएंगे आपके पास। लेकिन जगह आप ये बताएंगे ना बिल्कुल मेरे साथ वाले घर में भी आग लगी हुई है, उधर भी मुसलमान है, उधर भी मुसलमान औरतें हैं, उधर भी मुसलमान बच्चे हैं, उधर भी मुसलमान बूढ़े मर रहे हैं, अगर उसको समझ आ जाती वो कहे हाँ जी ठीक है मैं आ जाता हूँ, तो वो जब जैसे ही बोलेगा ना चलो चलते हैं, तो वो हकीकत बन जाएगी। और बिकता ख्वाब है, हकीकत नहीं बिकती। ख्वाबों के सौदागरों को हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। तो अपने जोरे बाजू के ऊपर जब तक वो कौम नहीं उठेगी, अल्लाह ताला इस्तिकामत दे उनके, वो हमारे फ़लस्तीन के जो मुसलमान भाई बहन हैं, जो कश्मीर के हैं और जहाँ जहाँ मजलूम मुसलमान हैं, वो अपनी ही बलबूते के ऊपर कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। मुसलमानों को मक्का के अंदर बड़ी तकालीफ थी, मार पड़ रही थी, जख्मी हो रहे थे, लोग कत्ल भी हो रहे थे। फाइनली उनको एक रियासत मिल गई। जब वो रियासत गए तो सुकून मिलना चाहिए था, एक आराम मिलना चाहिए था। आपके बगल के अंदर भी एक रियासत बन गई है, थोड़ा सुकून होना चाहिए, आराम होना चाहिए। नहीं ऐसा हुआ, असल काम उसके बाद शुरू हुआ है। कोई आदमी पेट भर के नहीं सोया उसके बाद, रियासत मदीना बनने के बाद जो कुछ जमा पूंजी थी, जो कुछ माल था, वो उस रियासत को बिल्ड करने में और उसके डिफेंस के अंदर लग रहा था। तो आप लोगों ने जब तक आग लगी थी तब तक तो कोई बात नहीं की, इन चैनल्स ने, इन एंकर्स ने। अब आग बुझ चुकी है, वहां पर काम ही खत्म हो गया भाई। असल काम अब शुरू है कि ये वाहिद वो जगह है जहां से उम्मीद है भाई, जिस घोड़े ने रेस जीती है उसके ऊपर शर्त लगाओ ना। चलो दूसरे नंबर पे आने वाले, तीसरे नंबर आने वाले घोड़े के ऊपर भी शर्त लगाए तो बंदा कहे कि यार ठीक है, इट मेक सेंस। आप शर्त ऐसे घोड़ों के ऊपर लगा रहे हो कि जिन्होंने कभी रेस के अंदर हिस्सा ही नहीं लिया, जिनकी ट्रेनिंग के लिए भी आपको 200 साल दरकार है, और रेस लगी हुई है, जारी है। हमारे पास ऐसे घोड़े मौजूद हैं जिन लोगों ने 3-4 तारीख के बड़े बड़े मुकाबले वो जीत चुके हैं। उसको मजबूत करो, उसको स्ट्रेंथन करो। लेकिन वहां पर आ जाती है बात हकीकत की, वहां पे ख्वाब नहीं है कि जो बेचा जा सके, जिसके लिए एक एकेडमी बनाई जा सके, जिसके लिए लोगों की ट्रेनिंग के और तरबियत के लिए 200 साल का प्लान दिया जा सके। यानी अपने साथ वाले घर के अंदर आप जा सकते हैं, वहां पे आग बुझा सकते हैं आप, और उम्मीद भी साथ वाले घर से ही है कि इसने साबित करके दे दिया है कि अपनी 20 साल की इस्तिकामत, ये कोई नहीं देखता कि उन्होंने जंग लड़ी कैसे नहीं लड़ी, 20 साल की इस्तिकामत और यूनिटी नहीं तोड़ने दी उन्होंने। पूरी दुनिया लगे कि यूनिटी टूट जाए, उनकी यूनिटी नहीं टूटी। उनकी दुनिया में कहां कहां तहरीकें नहीं उठी, कहां कहां लोगों ने नारे नहीं मारे, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनी जिन्होंने बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे किए। तो इन लोगों के लिए काम करें। अब तो लीगल भी है, अंकल टॉम खुश हैं, अब कोई मसला भी नहीं है। जहां काम हो सकता है, जिनसे उम्मीद है, जिनके बारे में हदीस है कि यहीं से जाएंगे जो कोई भी जाएंगे वहां तक, जिसके ख्वाब आप अपने अपने घरों में बैठ के बेच रहे हैं, अपने अपने इदारों में बैठ के बेच रहे हैं, उस जगह जिन्होंने जाना है वो इधर से जाना है, इधर वालों ने, तो उनको बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। वहां पे लोग भूख से मर रहे हैं। 90% लोग जो है ना वहां पर क्रिटिकल स्टारवेशन और बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, गुर्दे बेच रहे हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, जो कर सकते हैं वो नहीं करना। तो उनकी बात इसलिए नहीं की जाती क्योंकि वो पसंद नहीं है हम लोगों को, क्योंकि वो स्टेम फील्ड्स की बात नहीं करते, वो आपकी कॉन्क्वेस्ट थ्योरी या कॉन्क्वेस्ट स्ट्रेटेजी या हाउ टू विन अ वॉर के जो ग्रैंड 500 ईयर लॉन्ग प्लान्स हैं, हाउ द उम्मा विल राइज अगेन, उसकी सारी स्ट्रेटेजीज जो आपने 1000 साल प्लान दिए थे
और चूंकि वो नहीं मानते इस बात को कि जब तक हम रिचर्ड डॉकिंस को रिफ्यूट नहीं कर लेंगे तब तक उम्मत कामयाब नहीं हो सकती, या जब तक एक एक बंदा कुरान की तफसीर का एक्सपर्ट नहीं हो जाता तब तक उम्मत जंग नहीं जीत सकती। क्योंकि उन्हें ये सारे के सारे फलसफे अपने पाँव के नीचे रोंद कर फटी हुई चप्पलों के अंदर आपको कारनामा करके दिखा दिए 20 साल के अंदर अंदर। तो वहां तो चोर नहीं बिक सकता, वहां पे तो बेचने कुछ है ही नहीं। वो तो ये कह रहे हैं हाँ चप्पल भी है तो आ जाओ बिस्मिल्लाह। तो अपनी जोरे बाजू के ऊपर अपनी मदद आपके तहत उन्हें खुद ही करना है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है पैसा बनाएंगे उनके नाम पर, यह हकीकत है। और हमें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो लोग तन्हा है, हम लोग सिर्फ वाह वाह करने वाले लोग हैं। प्रोग्राम्स के अंदर गरजने वालों पर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तो हम लोग गरजने वालों के ऊपर तालियां बजाने वाले हैं। यार जबरदस्त बात की, बड़ा ढंके की चोट पे बोलता, मजा आ गया। तो अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। जो लोग अपनी अपनी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं अपने दीन के लिए, अपनी माल, अपनी इज्जत, अपनी जान के लिए, अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करे।